ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दो वेदा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार।
साचा ठाकर सरब समराथा, अपरम शकत अपार, मंगत कीजे वंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मैं नित मांगण हार हूँ, तू नित हो दातार। मंगत मांगे भिखे सत श्रद्धा चरण अपार। मैं नित मांगण हार हूँ, तू नित हो दातार। मंगत मांगे भिखे सत श्रद्धा चरण अपार। तू साचा सहैव नित राखण हार। तू साचा सहैव नित राखण हार। तू साचा साहिब नित राखण हार। तू साचा साहिब नित राखण हार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। अपनी कृपा नित करो स्वामी। 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 भक्ति दान दियो पारग्रामी। भक्ति दान दियो पारग्रामी। भक्ति दान दीजो पारग्रामी। भक्ति दान दीजो पारग्रामी। नित ही गावा परम गुण तेरे। नित
ही गावा परम गुण तेरे। नित ही गावा परम गुण तेरे, नित ही गावा परम गुण तेरे। तुद चरनी पाऊं सुख घनेरे, तुद शरणी पाऊं सुख घनेरे। तुद शरणी पाऊं सुख घनेरे, तुद शरणी पाऊं सुख घनेरे। चंचल मन को दीजो विश्वास, चंचल मन को दीजो विश्वास। चंचल मन को दीजो विश्वास, चंचल मन को दीजो विश्वास। मोह माया की हरो प्यास, मोह माया की हरो प्यास। मोह माया की हरो प्यास, मोह माया की हरो प्यास। तुम पुरखो तुम नित ही दातार, दीजो दान गरीबी सार। एक नाम की प्रीत चित आए, महिमा तेरी मन माही समाए। हरु विकार मन अवगणकारी, तू परमेश्वर सर्वदातारी। अखंड अनादि प्रभ रूप तुम्हार, सर्व स्वामी तू पुरख मुरार। अपनी महिमा आप प्रभ जानी, दूजा कोई ना कर सके बखानी। अतुल शक्त अत ही प्रकाश, सर्व जीवों में करे निवास। सब में पसरे तू एक ही रंग, हस्ती कीटी याद भुजंग। तेरा खेल अवगत अपार, सर्व स्वरूप तेरा निरंकार। साची प्रीत दीजो मोहे देव, पलक न विसरे तेरी सत सेवा। पूरन पुरख तू घाट न पाए, अपने जन की आधार न खाए। तुद भरवास केवल चित रहाए,
सुख जाए। तेरा सिमरन करूं एक रंग, भरम विकार हुए चित भंग। तेरा सिमरन करूं एक रंग, भरम विकार हुए चित भंग। साची सेव मन आए समाए, कर कृपा प्रभु केशव राय। धूड़ लखाऊं तेरे जन चरना, दीजो दान गरीबी शरणा। करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सत सार। करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सत सार। खीमा गरीबी बंदगी जो चित आए समाए, मंगत माया जाल से तब जन निस्तर पाए। दीन गरीबी बंदगी जो चित आए समाए, मंगत माया जाल से तब जन निस्तर पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रभु प्रेमियों, आज आपके सामने एक सत्उपदेश पढ़ने जा रहा हूं। ये सत्उपदेश
सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज जब कानूवान से दोरंगला में 24 दिसंबर 1945 को पहुंचे तो दोरंगला के प्रेमियों ने महाराज जी के रहने की जगह शहर के बाहर लगभग 3 फरलांग पर एक कुटिया में प्रबंध किया गया, क्योंकि महाराज जी हमेशा सुनसान जगह ही पसंद करते थे। वहां पहुंचकर सत्संग का समय सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे निश्चित किया गया। शहर और आसपास के बहुत से प्रेमी सत्संग का लाभ उठाने महाराज जी के पास आया करते थे। इस सत्संग में हिंदू, मुस्लिम, सिख साहबान काफ़ी मात्रा में हाजिर होते थे और महाराज जी का जो सत्य उपदेश सुना करते थे। उस दिन का सत्य उपदेश ये था, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जियो, इस जीव को कर्म का नतीजा मिलता है। लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, हर एक कर्म के 2 पहलू हैं। ख्वाहिश तो लाभ की होती है मगर मिलता हानि, सुख चाहता है मगर मिलता है दुख। ऐसी रचना में जीव दिन रात लगा रहता है। जीव की इच्छा अति बड़ी हुई है, चाहता है कि हमेशा जिंदा रहे। बड़ा इकबाल, नाम दबदबा हो, यश और कीर्ति का भागी होवे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असली शांति को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उल्टा शारीरिक उन्नति यानी खान पान और रस्म रिवाज में ही दिन रात लगा रहता है। असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता है, बल्कि उल्टा शारीरिक धर्म को ही आत्मिक धर्म समझ बैठा है और उसी में दिन रात मगन रहता है। रस्म व रिवाज के झगड़ों में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करके अशांत रहता है। रस्म व रिवाज की पूर्ति से असली शांति प्राप्त नहीं होती। रस्म व रिवाज तो बुद्धिमान लोगों ने समय और लोगों की इच्छा के मुताबिक बनाए हुए हैं। उस वक्त के लिहाज से वह ठीक हैं और ठीक होंगे, मगर सारे संसार पर लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक मजहब वाले अपने रस्म व रिवाज को सारी दुनिया पर हावी करना चाहते हैं। इस वजह से सारे संसार में अशांति है। असली शांति तो कुछ और बात में है, जो कि इन सब से अलग है। वह रस्म व रिवाज की कैद में नहीं है। शारीरिक धर्म में लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, बेईमानी, दूसरों को दुख देना, अपनी प्रधानता, दगा, फरेब, झूठ छुपा हुआ है, जिनसे अशांति होती है। सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे जीव करोड़ों मील दूर हो जाता है। इसके अगर हम उल्ट देखें, जब जीव में सत पुरुषार्थ, सत विचार, निर्माणता, पर उपकार, संतोष, प्रेम,
सादगी और सत्संग जैसे गुण आते हैं, तब इसको शांति का पता चलता है। कई जीव असली शांति को प्राप्त करने के लिए जप, तप और कई प्रकार के शारीरिक कष्ट देने के साधन करते हैं और कई प्रकार के बाहरी साधन अपनाते हैं। उनके अंदर जो कर्तव्य का अहंकार है कि मैं योगी हूँ, तपी हूँ, धरती नापता हूँ, जलस्या करता हूँ, यही उसको आवागमन में डालते हैं। इसलिए ऐसा जीव असली शांति को नहीं पा सकता। प्रभु प्रेमियों, हम सब ही हमेशा शांति चाहते आए हैं और आज ही हम शांति चाह रहे हैं, लेकिन हम शांति के लिए जप भी करते हैं, तप भी करते हैं और कई प्रकार के आपने देखा होगा बहुत से लोग शारीरिक कष्ट देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर प्रेमी कुछ लेट लेट के माता के दरबार में जा रहे हैं और भी कहीं बाहरी साधन अपनाते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा योगी हूं, तपी हूं, धरती नापने का काम कर देते हैं। कई बार देखा होगा कि गंगा नदी में या कहीं और नदियों में कुछ साधु संत पानी के ऊपर ही तैर तैर कर 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे तैरते रहते हैं। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि उनके अंदर जो कर्तव्य का अहंकार आ जाता है, उनके अंदर भी अहंकार आ जाता है। अहंकार क्या है कि मैं बड़ा योगी हूं, तपी हूं, धरती नापता, जलस्या करता हूं। वो जो अहंकार है वही उनको आवागमन के चक्कर में डाल देता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा जीव असली शांति को नहीं पा सकता। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, कई जीव चाहते हैं कि सरल तरीके से शांति प्राप्त कर लें। इसके लिए कई देवी देवताओं की आराधना उपासना करते हैं और अपने मन माने इष्ट बना लेते हैं। लेकिन आज के भौतिकवादियों ने यह साबित कर दिया है कि जीव अपनी उन्नति स्वयं आप ही कर सकता है। उसे जो कुछ भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। तो महत की पूजा से शांति नहीं मिल सकती, कोई देवी देवता नहीं दिला सकता। जीव का कर्म ही उसको परम शांति दिला सकता है। जिन कर्मों द्वारा देवी देवताओं ने मोक्ष प्राप्त की वह ग्रहण करनी चाहिए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं, किसके लिए? हमें शांति मिल जाए। लेकिन हम मत्थे तो टेकते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन देवी देवताओं के जो आदर्श हैं हम उनके ऊपर नहीं जाते कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा कर्म करते थे। हम उनके ऊपर नहीं जाते। तो क्या कहते हैं महाराज जी, जो बाहर सच्ची खुशी को ढूंढते फिरते हैं वह बिल्कुल वहम है। सच्ची शांति का जो स्रोत है जीव के अंदर हर वक्त प्रकाशवान है। संसार में जो जंग व जदल यानी अशांति फैली हुई है, इसका कारण सिवाय स्वार्थ के और कुछ नहीं है। मौजूदा जमाने में नेता ताकत से संसार में शांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अंतःकरण में विश्व प्रेम था और निर्माणता व निष्कामता से अपने कर्तव्य को करते थे। इसलिए वह संसार में अपनी ऊंच मिसाल छोड़ कर गए हैं, जिनके नाम से संसारी लोग
अपने मन को शांत करते हैं। ताकत से ना कभी शांति हुई है और ना हो सकती है। महाराज जी आगे कहते हैं, प्रेमियों, परम शांति को पाने के लिए केवल एक साधन है कि जीव अपना सब कर्म ईश्वर विखे अर्पण करे। यानी ईश्वर भावना में विश्वास रखे तो उस वक्त अहंकार का नाश हो जाता है, निर्माणता पैदा होती है, बुद्धि देह से असंग हो जाती है, निष्कामता पैदा होती है, जिस पर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जोर दिया है कि सारे कर्म ईश्वर विखे अर्पण करो। ईश्वर आज्ञा पर विश्वास रखकर कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए जाओ। भगवान श्री कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं, कर्म तो हम हर वक्त कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म करने का जो तरीका है वो गलत है। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, उस कर्म करते जरूर हैं, लेकिन हम साथ ही साथ फल की इच्छा भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक उपदेश है कि हे मानव, तू कर्म कर, परंतु कर्म करते समय अपनी दृष्टि फल पर ना रख। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कर्म किसी प्राणी पदार्थ के लिए ना कर, बल्कि कर्म कर भगवान जी की याद मन में रखकर ऐ भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, एक दोहे के रूप में है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात की है कि तू फल की इच्छा मत रख, तू हर काम मेरी खातिर कर, जो तू हवन दान करता है वो भी मेरे नाम पर कर, तेरा खाना पीना भी मेरे लिए ही होना चाहिए, तेरा अगर तप कोई करता है, जो भी तू कर्म करता है, तू मेरे को समर्पण करता जा। तो महाराज जी आगे क्या कहते हैं, सो प्रेमियों, आत्म निश्चय रखकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता है और जो कुछ होगा, ईश्वर आज्ञा में समर्पण करो। ऐसे निश्चय से सच्ची श्रद्धा पैदा होती है, जिसकी एक ही चिंगारी ईंधन के ढेर को खत्म कर देती है। इस तरह सच्ची श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान पैदा होकर जीव परम शांति को प्राप्त होगा। यह ही मनुष्य योनि का असली कर्तव्य या चाहना है। इसके बगैर मनुष्य पशु समान है। परम शांति तक पहुंचना ही मनुष्य का कर्तव्य है। संसारी कर्मों से असली शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक ब्रह्मलीन ना होगा, यानी जब तक जुज कुल में ना मिलेगा, तब तक भटकना ही रहेगी। जब वहां पहुंच गया तो शांति ही शांति होगी। ईश्वर आज्ञा में कर्मों को अर्पण करने से दिल काबू में आता है और मनुष्य जो है वो समर्थ हो जाता है और बुद्धि परम तत्व को अनुभव करके मगन हो जाती है। तो भगवान कृष्ण जी गीता के उपदेश में क्या कह रहे हैं आगे, कि अब मैं जो कर्म कर रहा हूं, अगर मैं भगवान के लिए करता जाऊंगा तो उससे क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अगले दोहे में कहते हैं,
कटेंगे ये कर्मों के बंधन तमाम, ना होगा बुरे या भले फल से काम। जो तू पाक दिल हो के सन्यास पाए, तो आजाद होकर मेरे पास आए। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि अगर तू सारे कर्म मेरे समर्पण करता जाएगा तो तेरे कर्मों के जो बंधन है तमाम वो कट जाएंगे। बुरे भले का तेरा जो भी है वो लेखा जोखा मेरे पास आ जाएगा। जो तू पाक दिल से संन्यास पाए, जो साफ दिल करके तू उस परम पिता परमात्मा को पाता है, तू आजाद हो करके फिर हम क्या करते हैं, जिस अंशी से हम बिछड़े हुए हैं हम दोबारा उसके साथ जाके मिल जाएंगे। तो महाराज जी आगे क्या करते हैं, जब ऐसी अवस्था जीव पर आती है तो उसको अपने जिस्म की भी खबर नहीं रहती है। कभी मस्ती में आकर गाता है, लोग उसकी हालत को नहीं समझते हैं, लेकिन वह प्रेम में आनंद में ही रहता है। और जब अति आरूढ़ हो जाता है तो देह को छाया ही समझता है। कई दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खास किस्म का तेज होता है जिसको आम लोग आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। लोगों को उसकी बाहरी हालत भयानक नजर आती है, लेकिन उसको ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। सर्वत्र संसार ईश्वर स्वरूप देखता है, सर्वत्र संसार ब्रह्म रूप जानता है, त्रिकाल तृष्णा से रहित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, तमाम वासनाएं खत्म हो जाती हैं। अपने आप की रहनुमाई करता हुआ स्वयं रहनुमा, मतलब जो आज हम जिनको गुरु कह देते हैं वो बन जाते हैं। जैसे हमारे संत कबीर दास जी हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी हुए, तो फिर वो ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं और सारी उलझनों से रहित हो जाता है। यह ही गैर निष्कर्म हालत है। ऐसी हालत को प्राप्त करके कबीर साहब कहते हैं कि देते मर गए पोते मर गए, रिश्तों को लगी आग, दूल्हे को दुल्हन मिल गई, गए भराती बाग। लौकिक तमन्ना पर लौकिक वासना खत्म हो गई, वासनाओं का कुटुंब खत्म हो गया, बुद्धि ने ईश्वर को पा लिया, आवागमन चक्कर खत्म हो गया। प्रेमियों, परम शांति को पाने के लिए अपने सारे कर्मों को ईश्वर विखे सौंपकर निष्काम कर्म किए जाओ। तो महाराज जी ने दो दोहे आगे लिखे हुए हैं कर्म के ऊपर। कर्म चक्कर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप, मंगत मिले तब शांति, जब पाइए निज स्वरूप। कर्म चक्कर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप, मंगत मिले तब शांति, जब पाइए निज स्वरूप। प्रो प्रेमियों, हम कर्म करने के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि कर्म चक्कर संसार है और कर्म ही बंध स्वरूप है और कर्म ही हमें बंधन में डालते हैं। महाराज जी कहते हैं जब हम अपने निज स्वरूप को पहचानेंगे, निज रूप क्या है, वो ईश्वर, वो परम पिता परमेश्वर, जब हम उसको पहचानेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं
कि तू जाग। कहते हैं जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के जतन से नहीं कटे जीव की फांस। जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे के जतन से नहीं कटे जीव की फांस। क्योंकि आज हमारे पास समय है, आज हम जो भी शुभ अशुभ कर्म करेंगे वो ही हमारे साथ जाने हैं। उन्हीं की बदौलत हमें अगला शरीर मिलना है। हमारे मरने के बाद चाहे जितने भी बिस्तर देते रहना, जितने मर्जी मंजे देते रहना, घर परिवार वाले चाहे जितने लंगर लगाते रहें, वो सब उस परिवार करने वाले के खाते में जाएगा, वो हमारे खाते में जाने वाला नहीं है। जो आज हम कर्म कर रहे हैं यही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए महाराज जी ने हमें वाणी के द्वारा हर वक्त जगाते रहे हैं, उठाते रहे हैं कि हे जीव उठ, इस समय का विचार कर। ये समय बहुत ही कीमती है। अगर हम आज ही इसी वक्त से हम लग जाएंगे तो हम उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे और अपने जो कर्म हम अपने ठीक कर लेंगे। तो आगे एक दो शब्द दोहरे के हैं, वो मेरे साथ प्रेमी सब मिल करके श्रवण करेंगे। उठ गुणवंता समा विचार, उठ गुणवंता समा विचार। उठ गुणवंता समा विचार, उठ गुणवंता समा विचार। मानुष जन्म मानुष जीवन करो उधार, मानुष जीवन करो उधार। मानुष जीवन करो उदार, मानुष जीवन करो उदार। बिन भगति मन नित डोलाई, बिन भगति मन नित डोलाई। बिन भगति मन नित डोलाई, बिन भगति मन नित डोलाई। निहथावा होके आवे जाई, निथावा होके आवे जाई। निथावा होके आवे जाई, निथावा होके आवे जाई। बिन भगति मन संकट धारी, बिन भगति मन संकट धारी। बिन भगति मन संकट धारी, बिन भगति मन संकट धारी। पर का दोष हृदय विचारी, पर का दोष हृदय विचारी। पर का दोष हृदय विचारी, पर का दोष हृदय विचारी। बिन भगति नार
पशु से नीचा, बिन भगति नर पशु से नीचा। बिन भगति नर पशु से नीचा, बिन भगति नर पशु से नीचा। कूड़ कपट विकार चित सींचा, कूड़ कपट विकार चित सींचा। कूड़ कपट विकार चित सींचा, कूड़ कपट विकार चित सींचा। बिन भगति मान अंधविश्वासी, बिन भगति मान अंधविश्वासी। बिन भगति मन अंधविश्वासी, बिन भगति मन अंधविश्वासी। मणि मसान की करे उपासी, मणि मसान की करे उपासी। मणि मसान की करे उपासी, मणि मसान की करे उपासी। दे सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभ भगत के तीन काल दुख पाए। दे सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन प्रभ भगत के तीन काल दुख पाए। महाराज जी कह रहे हैं कि उठ गुणवंता समा विचार। महाराज जी हमारे जैसे प्रेमियों को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं कि उठ गुणवंता समा विचार। ये समा बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन करो उदार। ये जो तेरे को मानुष चोला मिला है, मानुष जीवन मिला है, ये बहुत से जीवन को छोड़ करके, कई योनियों को छोड़ करके तब तेरे को ये मानुष चोला मिला है। और इस मानुष चोले का तू अपना उद्धार कर सकता है। 84 लाख योनियों के अंदर सिर्फ एक मानुष चोला ही ऐसा है जिसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं। तो महाराज जी हमें कह रहे हैं, उठ गुणवंता समा विचार, मनुष्य जीवन का करो उद्धार। हम इस जीवन के अंदर आकर के हम अपना उद्धार कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बिन भक्ति मन नित डोलाई। बिना भक्ति के तेरा मन हर रोज तेरा डोलता ही रहेगा। निथावा होके आवे जावी। तो कुछ भी जैसे खाली हाथ आया था ऐसे ही तो खाली हाथ चला जाएगा। तेरे हाथ में ऐसे लगने वाला कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु की भक्ति कर, सिमरन कर, सत्संगों में बैठो, सेवा करो, सत्य के साथ सत्य को खोजो। सत्य क्या है? परमपिता परमात्मा, उसको खोजना है। कहते हैं बिन भक्ति मन संकटधारी। अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो संकट की तरफ बढ़ता जाएगा। और तू क्या करेगा? पर का दोष हृदय विचारे। दूसरों के दोष तू ढूंढना शुरू कर देगा, लेकिन अपना दोष तेरे को दिखाई नहीं देगा। कहते हैं बिन भक्ति नर पशु से नीचा। बिना भक्ति के जो जीव है ये पशु से भी नीचा है। कूड़ कपट विकार चित सिंचा। जितने भी छल कपट विकार जितने भी हमारे अंदर, ये हमारे चित्त में आ जाएंगे सारे, अगर हम भक्ति की तरफ नहीं जाते, ऐसे सत्संग में हम नहीं बैठे, सत्पुरुषों का सतुपदेश नहीं सुनते, तो हमारे अंदर ये सारे
कपट हैं जो ये हमारे अंदर बढ़ जाएंगे। कहते हैं बिन भक्ति मन अंधविश्वासी, बिना भक्ति के हम अंधविश्वासी हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई जीव कहते हैं कि परमात्मा है भी कि नहीं है, क्या पता, किसने देखा, ये देखा। बहुत से प्रेमी ऐसे हैं जो कहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको किसी सत का संग नहीं मिला, वो किसी सत्संग में नहीं बैठे। इसलिए कहते हैं बिन भक्ति मन अंधविश्वासी। वो अंधविश्वास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मड़ी मशान की करें उपासी। वो मड़ी मशान को पूजना शुरू कर देते हैं। कभी एक बाबे के पास जाना, कभी दूसरे के पास जाना, कभी एक मूर्ति को पूज लेना, कभी दूसरी को पूज लेना, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मेरा असली मार्ग क्या है, मैं किस लिए इस जीवन के अंदर आया हूँ, मेरे को ये देह मिली है, क्यों मिली है, और मैंने करना क्या है, और मैंने इसके बाद जाना कहाँ है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने विचार करना है। महाराज जी का सत्य उपदेश जो था वो कर्म के ऊपर था कि हम कर्म अच्छे करेंगे। और कर्म कैसे करने हैं? कर्म करते हुए सब कुछ हमने उस परमपिता परमात्मा के निमित्त करते जाना है। तो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार, सब जग माया चक्कर में तीन काल बरमाए, मंगत उबरे सो गुनी, जो प्रभु चरण दे आए। सब जग माया चक्कर में तीन काल बरमाए, मंगत उबरे सो गुणी, जो प्रभु चरण दे आए। मिथ्या जग से पाया छुटकारा, अंतर्गत सतनाम विचारा, साची ओट मन लीन समाई, सर्व सनातन सतनाम दयाई। जो देखा सो काल ग्रासी, कर्म विकार से फिरे 84, 4 दिना जग जीना पाया, तिसको देख मन बहु पछताया। राजा राणा गुनी गुणवंता, सभी मोए माया भगवंता। झूठ वस्तु संग हेत लगाई, सर्व त्याग अंत को जाई। सुख की रीत पाई नहीं सार, नाना भोग दुख लीने थार। झूठ को देख
वाह वाह रचना माया रचनाई। मरण को देखे पर फिर बुलाया, मिथ्या भोग में नित गरसाया। कोटा कोट नित आवत जाए, पल पल घड़ी लेख लखाए। अपना मरण नहीं कियो पछाना, वाह बर माया माया भगवाना। आवत जावत नित देखे अकेला, बर्म का बांधा फिर रचिया मेला। कोई सखा न होवत अंत साई, नौबत चलने की जब काल बजाई। कूड़ भरवास में जन्म गवाया, चलन की बारी नर बहु पछताया। तरणा चलियो संग अंत की बारी, झूठे कोट और महल उसारी। डरब खजाना सब भयो बेगाना, चला मुसाफिर जग से हो न माना। कूड़े बरम में गया बरमाई, माया मोया नहीं सारी को पाई। रंग तमाशे सब कूड़ रचाए, अंत की बारी दे छाड़ समाए। भरम बकार जो नित दारी, सोई करे नित जीव खवारी। नामो नासा न मार्ग सूझा, सार विसार बया चित दूजा। खल बुद्धि नित बरम बरमाई, झूठ बरवास में जन्म गवाई। अपनी करनी पर नर पछतावे, जम दरबार जब बांधा जावे। जीवन में लियो होश संभाल, पल पल लेखा लेवे दलाल। साची
कीरत सतनाम को चेत दुर्लभ करनी हरे भरम विखेप माया भरम विकार में नित ही जीव बरमाए मंगत बर्मन तब मिटे जब सतनाम चित गाए माया बर्म विकार में नित जीव भरमाए मंगत भरमन तब मिटे जब सतनाम चित गाए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। उपार वरम परमेश्वर तीन काल रछपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कवल दयाल तो नित पतित उदार पूरन प्रभु जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नितई तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जन यार तू आद पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाया धार अनमत कुकर को राख ले कृपा नित करतार काल कर्म जाए दूषणा खल बुद्धि हरो ज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत साए कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणा गत मधमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो निरंतर धरो दयाल घट घट में दर्शन
आनंद होवे जाल तू सत परमेश्वर देवे धीरे अपार निमख निमख सिमरण करो चित चरण रहे आधार काया अंतर पर त्याग होवे नाद रूप विसमाद पल पल की जुआरती तन मन तजो याद जागे आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करो आरती भाव दोस्तर तारे जाऊं अंधे मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंधे मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे भिख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाओ विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता दार के जीता चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सत्य ज्ञान निरंकार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।